So let us understand the difference between the three terms business, profession and employment. ये अपने तीन टर्म्स हैं जो अपने को पढ़कर और वैसे अगर अपन इनको देखें तो एक जैसे ही लगते हैं कि बिजनेस करेंगे, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही मीनिंग कैरी करते हैं, राइट। और कई बार जब अपने को इनके टर्मिनोलॉजीज को लेकर मीनिंग सेटिस्फैक्शन नहीं होता या क्लैरिफिकेशंस नहीं होते तो अपन इनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो आज इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन। और ये डिफरेंस बिटवीन ऐसे ही लिखना है जैसे अपने को बुक में गिवन है, राइट। डीमार्केशंस करते हुए प्रॉपर बेसिक्स के कॉलम बनाएंगे, बिजनेस का अलग बनाएंगे, प्रोफेशन का अलग बनाएंगे और एम्प्लॉयमेंट का अलग बनाएंगे, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री टर्मिनोलॉजीज, राइट। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी पे अगर अपन आते हैं तो वो टर्मिनोलॉजी है आपकी मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कि अगर बिजनेस करना है, प्रोफेशन करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है तो सबसे पहले तो उसको एस्टैब्लिश कैसे किया जाए, कैसे एस्टैब्लिश होता है, बिजनेस कैसे होता है, प्रोफेशन कैसे शुरू होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे शुरू होता है, राइट। सो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। सबसे पहले अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस में अगर से फॉर एग्जांपल आपको रेस्टोरेंट खोलना है ना, तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए सबसे पहले जिस पर्सन को रेस्टोरेंट खोलना है उसका डिसीजन, कहाँ खोलना है, कितना बड़ा खोलना है, रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे, राइट। अकेले खोलना है, पार्टनरशिप में खोलना है या पूरा चेन ऑफ रेस्टोरेंट सीधे खोल लेंगे अपन, तो पहला तो डिसीजन। और डिसीजन के साथ अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़, अगर उस बिजनेस के साथ अगर जैसे अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप खोला तो क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, ये सब आएंगी आपकी डिटेल्स आगे चैप्टर्स में। पार्टनरशिप खोला तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करवाना होगा। कंपनी खोली तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करवाना होगा, राइट। तो जो भी रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको अपने को कंप्लाई करना होगा, राइट। सेकेंड इज प्रोफेशन। प्रोफेशन में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आ सकता है आपके सीए का, डॉक्टर्स का, राइट। सो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगी, मेंबरशिप, राइट। तो ये प्रोफेशन में हर कोर्स प्रोफेशनल कोर्स नहीं होता, सीए प्रोफेशनल कोर्स होता है, सीएस प्रोफेशनल कोर्स होता है, एलएलबी प्रोफेशनल कोर्स होता है, मेडिकल का जो कोर्स करते हैं अपन वो प्रोफेशनल कोर्स होता है, राइट। तो इसमें सिर्फ आप एनरोल होने से ही सीए बन जाओगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो आपको एनरोल होके एग्जाम पास करके ट्रेनिंग्स वगैरह लेकर जो भी पूरा प्रोसेस है वो सब यूटिलाइज करने के बाद में आपको मेंबरशिप मिलती है और उस मेंबरशिप के बेसिस पर ही आप काम कर पाओगे, देयर इज नो अदर वे आउट, राइट। So membership of a professional body and certificate of practice, certificate of practice को अपन COP भी कहते हैं। तो COP होना चाहिए आपके पास और उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से जो भी इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड है, जैसे CA का ICAI है, राइट। LLB का बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। इन पर्टिकुलर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ मेंबरशिप आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर मेंबरशिप नहीं है तो आप सीए नहीं कर सकते, सीए का जॉब नहीं कर सकते, सीए नहीं बन सकते। एम्प्लॉयमेंट की अब अपन बात कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है। आप किसी कंपनी में गए और उस पर्टिकुलर कंपनी में आप एज ए कैंडिडेट उनको पसंद आ गए, आपके पास नॉर्मल डिग्री है जो उस पर्टिकुलर, अगर आप डिज़ाइनर के काम के लिए गए तो आपके पास डिज़ाइनर की डिग्री है, अगर आप मैनेजमेंट के लिए गए तो आपके पास MBA की डिग्री है, अगर आप अकाउंटेंट के लिए गए तो आपके पास प्रोबेबली आपने BCom कर रखा है, राइट। तो आपके पास डिग्री है जो उस एम्प्लॉयर को सूट होनी चाहिए, बस एम्प्लॉयर की सूटेबिलिटी के हिसाब से आपके पास डिग्री है और स्किल्स हैं तो उसने आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड कर दिया, अग्रीमेंट कर लिया आपके साथ। तो बिजनेस तो इंडिविजुअल डिसीजन पे बेस्ड होता है कि आपको काम क्या करना है, कहाँ करना है, कितना कैपिटल लगाना है, ये सब चीज़ें आपके बिजनेस में। प्रोफेशन इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन
जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे, मेंबरशिप प्रोवाइड करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब जिसमें आपके बेसिकली अग्रीमेंट होगा आपके एम्प्लॉयर के साथ में जहां भी आप काम करना चाहते हो, जॉब जो कहते हैं अपन, वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी। तो इसमें जॉब में एम्प्लॉयमेंट के केस में बात करें तो कुछ डिग्री स्पेसिफिक नहीं है, जो एम्प्लॉयर जो डिग्री मान ले वो सही। लेकिन प्रोफेशन के केस में डिग्री स्पेसिफिक है, क्योंकि जब तक आप डिग्री नहीं करोगे तब तक आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है। आपने पूरा सीए का कोर्स कर लिया लेकिन आपने आर्टिकलशिप नहीं करी प्रॉपरली, या आपके पास आर्टिकलशिप का सर्टिफिकेट गुम हो गया, तो वो तो चाहिए, विदाउट दैट आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी, राइट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क की अगर अपन बात करें यहाँ पर कि भाई बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क कैसा है, बिजनेस में क्या काम होता है, प्रोफेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है। तो बिजनेस में जब अपन बात कर रहे हैं तो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक, इसमें हमारा जो नेचर ऑफ वर्क ये होता है वो यही होता है कि हम इसमें गुड्स एंड सर्विसेज किसको देते हैं, अपने यूज के लिए तो नहीं रखेंगे। अभी अभी अपन ने बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में अपन ये समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि बिजनेस में अपन क्या करते हैं, बिजनेस में अपन प्रॉफिट मोटिव से किसी थर्ड पार्टी को सर्विसेज या गुड्स देते हैं। थर्ड पार्टी कौन हुआ, अपना कस्टमर ही होगा, राइट। तो पब्लिक को अपन जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो पर्टिकुलर चीज होती है बिजनेस में। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या देते हैं हम, प्रोफेशन में भाई हम अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं। हमने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, तो हम एक्सपर्ट तो बन ही गए, राइट। एक्सपर्ट बन गए तो हम जब अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज जो पर्सनलाइज्ड है, जो हर कोई नहीं दे सकता, मेरी सर्विस मैं ही प्रोवाइड कर सकती हूँ, राइट। मेरी कंसल्टेंसी मैंने खोली, मेरा आउटलुक क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, मैं उससे रिलेटेड आपको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करूँगी। तो आप मेरे गुड्स और सर्विसेज को तो कॉपी कर सकते हो, बट आप मेरी एडवाइसेस को, मेरे सजेशंस को कॉपी नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज प्रोफेशनल एक्सपर्ट सर्विसेज। जैसे अगर मैंने एलएलबी करी, एलएलबी पास करके बार काउंसिल का एग्जाम पास किया, बार काउंसिल का एग्जाम पास करके मेरे को मेंबरशिप मिल गई, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गया। अब मुझसे किसी को कानूनन राय चाहिए, कोई भी तरीके की लीगल ओपिनियन चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, मैं अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी। किसी के अगेंस्ट में केस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्मिनोलॉजी डालनी चाहिए, क्या क्या क्लूज डालने चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस डालने चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको बेटर कन्वीनियंस हो जाए। तो एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम आता है आपके प्रोफेशन में। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की जब अपन बात कर रहे हैं तो परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स और सर्विसेज। तो इसमें आप जो भी काम करते हो वो एम्प्लॉयर के हिसाब से करते हो, एम्प्लॉयर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो रूल्स बने, उसके हिसाब से आप काम करते हो, राइट। तो जब भी आप कोई भी काम किसी कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में आके करो, तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। तो बिजनेस में तो क्या करेंगे, पब्लिक को गुड्स और सर्विसेज देंगे, प्रोफेशन में एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट की एडवाइस देंगे, और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर से जुड़े हुए हैं तो एम्प्लॉयर के हिसाब से काम करेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट नंबर 3 नाउ, क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, अपने को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। एक 5वीं पास व्यक्ति भी बिजनेस कर सकता है, एक MBA ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी बिजनेस कर सकता है, बट कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत बिजनेस में नहीं है। स्किल्स चाहिए अपने को बिजनेस करने के लिए। प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी क्वालिफिकेशन तो चाहिए, साथ के साथ एक्सपर्टीज भी चाहिए। जैसे डॉक्टर बन गए लेकिन किसी का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके कैंची उसके पेट में छोड़ दी,
तो अगली बार आपके अगेंस्ट तो केस हो गया, आप तो प्रॉपर डॉक्टर नहीं कहलाए। तो एक्सपर्टीज चाहिए। ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड, उस जो भी आप फील्ड में जिसमें भी आपने परसू किया है कोर्स, उस कोर्स की ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। कंपलसरी ट्रेनिंग्स होती हैं इन कोर्सेज में जिसमें भी मेंबरशिप होता है, तो ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग। तो सबसे मुश्किल काम है प्रोफेशन। इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज अ मस्ट। जो भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, राइट, तो जैसे अगर सीए की बात करें तो ICAI हो सकती है, लॉ की बात करें तो BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसे बनी हुई है। मेडिकल एसोसिएशन बना हुआ है फॉर ऑल दोज जो डॉक्टर्स के फील्ड के लिए परस्यू करते हैं। तो ये सब चाहिए अपने को। CS के लिए आपको ICSI चाहिए, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे अपन एम्प्लॉयमेंट पे। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको जो भी क्वालिफिकेशन या जो भी ट्रेनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर के हिसाब से। एम्प्लॉयर कहे कि नहीं मुझे तो CA इंटर भी चलेगा, आ जाओ अब तो चलेगा, चलो करो नौकरी। एम्प्लॉयर कहे नहीं भाई MBA चाहिए मुझे तो इस जॉब के लिए, तो MBA करो बस, राइट। तो इसमें आपकी जो ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉयर पे। तो अगर ये क्वालिफिकेशन का पॉइंट समझे अपन, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एक्सपर्टीज भी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज, आपके प्रोफेशनल बॉडी जिस भी एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हो उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग चाहिए होगी। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें एम्प्लॉयर के हिसाब से डिसाइड होगा कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयर कह देना आपका वो सर्वे सर्वा है, वो फाइनल है, वो बेस्ट है, वही करना है, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, रिवॉर्ड और रिटर्न, राइट। तो बिजनेस के केस में रिवॉर्ड और रिटर्न क्या होता है, बिजनेस की बात करें प्रॉफिट। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो भी हमें बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशनल फ़ी होती है, डॉक्टर्स की फ़ीस होती है, लॉयर्स की फ़ीस होती है, CA की भी अपनी फ़ीस होती है, हर चीज़ की फ़ी होती है। रिटर्न फाइल करेंगे तो इतने रुपए लेंगे, अगर ऑडिट करना है तो इतनी फ़ी है हमारी। तो ये प्रोफेशनल फ़ी होती है, फिक्स्ड होती है, ऑलमोस्ट सबकी अपनी अपनी। और एम्प्लॉयमेंट के बदले में क्या मिलेगा, सैलरी या वेजेस। सैलरी जो फिक्स्ड होती है मंथली बेसिस पे, वेजेस जो आर्ली बेसिस पे फिक्स्ड होते हैं, राइट। So these three things are included as reward or return respectively in business, profession and employment. बिजनेस में अपन सब वापस एक बार इसको रिवाइज करें तो बिजनेस में क्या मिलेगा अपने को, प्रॉफिट, राइट। प्रोफेशन में क्या मिलेगा, प्रोफेशन की फी अपनी जो भी अपन ने डिसाइड कर रखी है अपनी। और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस, ऑलराइट। Let's move ahead. Capital investment. So capital investment required as per the size and nature of business. अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कैपिटल, पूंजी जो अपन इन्वेस्ट करेंगे कितनी चाहिए होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, बिजनेस के नेचर पे और बिजनेस के साइज पे। आपने कितना बड़ा बिजनेस खोला है या और आपके बिजनेस का नेचर, आप उस पर्टिकुलर बिजनेस में करते क्या हो। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, कि रेस्टोरेंट खोला है, कि मूवी हॉल खोला है, कि पान की दुकान खोली है, कि कंसल्टेंसी खोली है। कंसल्टेंसी का बिजनेस हो सकता है जिसमें अपन CA हायर करें, राइट। तो क्या खोला क्या है आखिर अपन ने, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा बिजनेस का साइज और हमारे बिजनेस का नेचर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। ठीक, छोटे से छोटे कैपिटल में भी काम होगा और बड़ी से बड़ी कैपिटल में भी काम होगा।
अगर यहाँ पे बात करें प्रोफेशन के केस में, तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट के लिए कैपिटल चाहिए, लेकिन लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं। आपको आपकी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसमें आपको अपनी ही खोलनी है, आपको किसी को हायर नहीं करना। आपको एक कमरा चाहिए बेसिकली, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में टेबल कुर्सी चाहिए, अपना मोबाइल लैपटॉप जो भी है रिक्वायरमेंट वो चाहिए बस, और गर्मी है तो एसी चाहिए, बस खत्म। आएंगे लोग, वहाँ पूछेंगे आपसे, बातचीत करेंगे, बातचीत करके चले जाएंगे, राइट। So all these points are included in the capital investment में, ये सब आ जाएगा आपके। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें लास्ट पॉइंट में बिजनेस की, सॉरी एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा? नो कैपिटल रिक्वायर्ड। आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाके काम करना है तो आप उसको पैसा दोगे क्या कि या तो 10 लाख रुपए रख और अब मेरे को नौकरी पे रख ले। सरकारियों में तो फिर भी होता है, घूस देते हैं अपन, राइट, लेकिन उसको पेपर्स पे नहीं डाल सकते। लेकिन प्राइवेट में तो कुछ नहीं होता। प्राइवेट में तो क्या चाहिए? बस स्किल्स चाहिए, कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है इफ वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को। पहला, बिजनेस के केस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस पे। प्रोफेशन के केस में कैपिटल लिमिटेड चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के केस में कैपिटल नहीं चाहिए, नो नीड एट ऑल, राइट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, रिस्क। बिजनेस में तो भाई साहब बहुत रिस्क है, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, इरेगुलर है, और रिस्क बहुत रहती है। अपन रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ें तो उसमें भी ये पॉइंट आता है, अनसर्टेनिटी, रिस्क। तो बहुत रिस्क है, कब बिजनेस बंद हो जाए, कब बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आ जाए, क्योंकि बिजनेस तो किस पे डिपेंडेंट होता है? बिजनेस तो आउटर एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं कि अपने को कितनी रिस्की सिचुएशन में है अपन, और उस रिस्क पे ही डिपेंड करता है कि अपने को कितना प्रॉफिट होगा। अनसर्टेन है प्रॉफिट। यहाँ पे अगर अपन बात करें प्रोफेशन के केस में, तो इसमें अपन क्या चार्ज करते हैं? इसमें अपन फी लेते हैं। तो फी लेते हैं तो फिक्स्ड होती है, जैसे एक पेशेंट से 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये जो भी लेना है वो फिक्स है, तो फी तो फिक्स होती है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत रिस्क तो इसमें भी होती है ना, कि किसी दिन 15 की जगह 5 ही पेशेंट आए, पॉसिबिलिटी है, रिस्क तो है ही। नेक्स्ट इज, इसमें कोई फिक्स्ड और रेगुलर पे होती है। एम्प्लॉयमेंट में बात करें, इसमें लिटिल और नो रिस्क, इसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम है। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो डिसाइड होता है वो पे कर दिया जाता है हर महीने, नो रिस्क बट एंड फिक्स्ड अमाउंट। लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं अपन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ट्रांसफ़र पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़। जैसे मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया, अब मुझे उस बिज़नेस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। मैंने एक स्कूल का बिज़नेस शुरू किया, स्कूल खोला, बट मुझे लगा कि अब मेरे को ये स्कूल का काम आगे नहीं करना, आई वॉन्ट टू क्लोज इट नाउ, राइट। मेरा कोई दोस्त है जिसको स्कूल इस्टेब्लिश करना था, तो वो सोचेगा कि मेरा ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्कूल है तो इसी को टेक ओवर कर लें या इसी को आगे कैरी ऑन कर लें। तो मुझे कहेगा कि आप अपने बिज़नेस को बंद मत करो, आप इस बिज़नेस के जो भी पेपर्स वगैरह हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है वो मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो स्कूल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन स्कूल की जो ओनरशिप वगैरह है, उसका जो मैनेजमेंट है वो बदल जाएगा। तो बिज़नेस में ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी है, आप अपना बिज़नेस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी होती है वो कर लो, बाकी कोई इसमें रुका वो नहीं है, किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सीए के केस में या डॉक्टर के केस में या अगर लॉयर के केस में बात करें, तो मैं अपनी सीए की डिग्री किसी और को दे सकती हूँ क्या? मैं बोलूँ कि मैं सीए तो बन गई, लेकिन मुझे अब ये डिग्री मेरी बहन को देनी है क्योंकि इसके बस की नहीं है सीए बनना। पॉसिबल हो पाएगा? इंस्टीट्यूट मानेगा? नहीं ना। सब सीए, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ये आपको खुद ही करने होते हैं, इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता आपको, तो नॉट पॉसिबल। और अगर एम्प्लॉयमेंट की भी बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता इंटरेस्ट। आप कहो कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मेरी जगह मेरे भाई को लगा लेना,
तो एम्प्लॉयर को सूट कर जाएगा तो वो पूरे सारे रूल्स रेगुलेशंस मानते हुए कंसिडर कर लेगा, लेकिन कंपलसरी रूल नहीं है कि मेरे छोड़ने पे मेरा भाई काम करेगा और कोई नहीं करेगा, ऐसा रूल नहीं है, राइट। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल नहीं है, बिजनेस के केस में 100% पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट है अपना कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है भैया? कोड ऑफ कंडक्ट होता है आप किस तरीके से, क्या आपका एक सेट पैटर्न क्या है, काम कैसे करोगे, कौन डिसाइड करेगा, आपके ऊपर कौन है, राइट। तो क्या रूल्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगे, किस तरीके से काम होगा, ये कौन डिसाइड करेगा भाई? तो ये है कोड ऑफ कंडक्ट। तो नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, कुछ सेट नहीं है। आप खुद अपने बिजनेस के लिए डिसाइड करोगे कि आपके एम्प्लॉयज कितनी देर काम करेंगे, किस पैटर्न में काम करेंगे, कितना वर्किंग आवर्स होगा, क्या पॉलिसीज होगी, ये बिजनेसमैन जो ओनर है वो डिसाइड करे, राइट। ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बने हुए कि किसी को पान की दुकान खोलनी है तो ऐसे ऐसे काम करना होगा, किसी को गोलगप्पे की खोलनी है तो ऐसे, किसी को रिक्शा चलाना शुरू करना है तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। आप खुद अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हो। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब किस तरीके से आप बिहेव करोगे, किस तरीके से आप काम करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। सेकेंड, प्रोफेशन की बात करें सो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। प्रोफेशन की बात करें तो उसमें जो भी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे ICAI ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है वैसे ही करना पड़ेगा। मेडिकल का अपना बना हुआ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स बना रखे हैं जो फॉलो करने ही पड़ेंगे स्ट्रिक्टली। कबीर सिंह पिक्चर देखी है आप लोगों ने? उसमें उसके अगेंस्ट में केस क्यों होता है? क्योंकि वो अल्कोहल कंज्यूम करके ऑपरेशन करता है एंड ये बैंड है, ये मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मना है कि कोई भी डॉक्टर किसी भी तरीके का टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक के अलावा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें अल्कोहल होता है वो कंज्यूम करके अपने प्रोफेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दिस इज़ अ सेट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एवरी डॉक्टर, हर डॉक्टर के लिए है ये। तो अगर आपने उसको नहीं माना, अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया तो उस केस में आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, आपकी मेंबरशिप खत्म हो सकती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, अगर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट के केस की बात करें, सो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। तो इस केस में अगर अपन बात करें तो इसमें नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर किसके होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट किसका होगा? एम्प्लॉयर जो डिसाइड कर दे। एम्प्लॉयर ने डिसाइड कर दिया कि 10 से 5 आके जॉब करनी है तो करनी है, ये कोड ऑफ कंडक्ट फाइनल है, उसको आप मना नहीं कर सकते कि भाई ये बाजू वाली कंपनी में तो शायद 10 से 4 ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका एम्प्लॉयर जो आपको डिसाइड करके दे दे वो आपको करना पड़ेगा इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं अब अपन, इनमें एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं कि हर एक पर्टिकुलर बिजनेस का, प्रोफेशन का क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस। एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस में आपकी शॉप आ गई, फैक्ट्रीज आ गई, किसी भी तरीके का शॉप, फैक्ट्रीज के अलावा कोई भी तरीके का आप काम कर रहे हो, आप शॉप और फैक्ट्री नहीं है लेकिन आजकल ऑनलाइन आप काम कर रहे हो, वो भी बिजनेस हो गया, राइट। इसमें मैंने शुरू से आपको एग्जांपल्स दिए हैं प्रोफेशन के, इसमें लीगल, मेडिकल, CA, ये सब आपके प्रोफेशन में आएंगे। एम्प्लॉयमेंट समझते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आप जॉब कर रहे हो बैंक में, किसी कंपनी में, इंश्योरेंस की, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कहीं पर भी आप जब जॉब कर रहे हो, सो दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कवर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो ये अपने सारे पॉइंट्स हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये वाला जो आपका चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में इसमें हिस्ट्री दे रखी है कि बिजनेस कैसे होता था, पहले बिजनेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी,
तो फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड सेकेंड पार्ट है जो आपको प्रैक्टिकल रियल टाइम अप्रोच समझाता है कि बिजनेस क्या, ट्रेड क्या, एम्प्लॉयमेंट क्या, राइट। जब आप लोगों को एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सभी लोगों को, बिजनेस जो आप अपने लेवल पे, अपने स्केल पे डिसाइड करते हो, किसी भी तरीके के गुड्स और सर्विसेज को सेल करना। प्रोफेशन अपनी पर्सनल सर्विसेज, अपनी एडवाइस, सजेशन सेल करना, लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हो और उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपने मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हो। एम्प्लॉयमेंट सिंपल मीनिंग जॉब, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड यू हैव टू मेमोराइज इट एज इट इज, राइट। फर्दर इसमें बात करें तो फर्दर इसमें आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्री, बिजनेस में अपने, अगर इसको अपन शॉर्ट में अभी समझ लें, बस डिटेल इसकी फिर फर्दर लेंगे अपन। बिजनेस में इसमें दो तरीके के बिजनेस हो सकते हैं, इसमें आप इंडस्ट्री खोलो या कॉमर्स करो। इंडस्ट्री तीन तरीके की हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें कोई काम है, जिसमें आप कोई गुड्स एक्सट्रैक्ट करते हो या जेनेटिकली आप कोई काम करते हो प्रोडक्शन वगैरह का। सेकेंडरी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन देखते हो, राइट। मैन्युफैक्चरिंग के भी अपने 4 तरीके के अलग प्रोसेसेस होते हैं। सिमिलरली कॉमर्स में ट्रेड और ट्रेड को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो ट्रेड को सपोर्ट करे। 2 तरीके के ट्रेड हुए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो विद इन द कंट्री चलता है अपना, होलसेल का काम, रिटेल का काम, और एक्सटर्नल जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रापोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड अभी अभी मैंने आपको बताया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो आपके ट्रेड को सपोर्ट करने का काम करे। तो जैसे वेयर हाउसिंग, गोदाम जो होते हैं। इंश्योरेंस में भी, इंश्योरेंस भी अपने ट्रेड को सपोर्ट करेगा, इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। एडवर्टाइजिंग, ये भी आपके ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, ये सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो अपने ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इसका मतलब है सर्विसेज which support ट्रेड। वो सर्विसेज जो ट्रेड को सपोर्ट करें वो सब ऑक्सिलरी सर्विसेज आती हैं। तो अभी ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ है इसका, जिसमें अपन ने बिजनेस एक्टिविटीज़ की पूरी डिटेलिंग समझी कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें अपने इंक्लूड होंगी, राइट। और फिर आगे आपका ये जो चैप्टर है इसमें ये पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे विद एग्जाम्पल समझा रखा है। और फिर लास्ट में बिजनेस की रिस्क क्या हो सकती हैं, बिजनेस में क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं, ये सब कवर्ड है। एंड देन द चैप्टर इज फिनिश्ड। So that's all for today. Thank you very much.